Hello everyone, hope you all are in pink of your health. Always follow precautions for your safety. I am Akshay Sharma and in this particular video lecture we discuss isomerism in coordination compounds. जो आइसोमेरिज्म होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उसकी डेफिनेशन है कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़. These are known as isomers and the whole phenomena is known as isomerism. इसका मतलब हुआ कि मोलिकुलर फार्मूला किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा पर उसके जो लिगेंड्स हैं सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए उनकी पोजीशन इंटरचेंजेबल हो सकती है आपस में. तो उससे जो नई डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगी उससे क्या फ़र्क आता है, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कलर या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर, तो इनमें चेंज आ जाता है. तो पर्टिकुलरली होता तो कंपाउंड सेम है पर उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ लिगेंड्स. तो उसके जो फिनोमिना है अलग अलग स्ट्रक्चर बनना एक ही मोलिकुलर फार्मूला से, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म. और जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, दो स्ट्रक्चर बनने या तीन, उनको बोलते हैं आइसोमर्स. तो ये जो आइसोमेरिज्म्स है वो दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म. जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पर मेनली, मतलब मोलिकुलर फार्मूला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा पर उसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो अलग हो जाएगी. कुल मिलाकर के ये होगा कि या तो एक लिगेंड अंदर की तरफ आ जाए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, या फिर एक वही लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो. तो ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आते हैं. और रही बात दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है पर उसके जो लिगेंड्स हैं सेंट्रल एटम से जुड़े हुए उनकी जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो जाती है इन स्पेस. तो उससे क्रिएट होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स है उसके दो टाइप होते हैं मेन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो हम पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप ही डिस्कस करेंगे. इसका फर्स्ट टाइप है जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है द आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम. इट हैज़ टू फॉर्म्स, सिस एंड ट्रांस. जब लिगेंड्स सिमिलर लिगेंड प्रेजेंट हैं, अगर सेंट्रल मेटल एटम से सपोज करते हैं कि सिमिलर लिगेंड्स हैं दो और दो डिफरेंट हैं, तो जो सिमिलर लिगेंड्स हैं एडजेसेंट साइड पर होंगे यानी कि एक दूसरे के बराबर में होंगे, तो उस टाइप की जो आइसोमेरिज्म बनेगी वो सिस फॉर्म होगी. और अगर वो ही जो सिस फॉर्म बना रहे हैं आपस में एडजेसेंट हैं लिगेंड्स, वो आमने सामने होंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, तो उस टाइप बोलते हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको दो हिस्सों में या दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिस और ट्रांस. जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर्स में शो होती है. अब जैसा कि हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम का है तो उससे दो टाइप की ज्योमेट्रीज निकलती हैं, एक टेट्राहेड्रल और दूसरी स्क्वायर प्लेनर. टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और स्क्वायर प्लेनर में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसकी एक कंडीशन और होती है प्रॉपर्टी कि जो चार अलग अलग लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं. तो इक्वल डिस्टेंस पर होने की वजह से टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती. तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो स्क्वायर प्लेनर टाइप ऑफ ज्योमेट्री में ही देखने को मिलती है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 4 टाइप बनते हैं, जिसमें पहला टाइप है कॉम्प्लेक्स का MA2B2. M है यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी हो सकता है, आयरन, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड. और A है एक टाइप का लिगेंड और B है अदर टाइप का लिगेंड. A2 का मतलब हुआ A टाइप का लिगेंड 2 मॉलिक्यूल हैं और B2 मीन्स जो B टाइप का लिगेंड है वो भी 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पर जब इसके कॉमन एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हो सकता है PT NH3 होल ट्वाइस Cl2. अदर एग्जाम्पल PT पायरिडीन होल ट्वाइस Cl2. तो जो पहला एग्जाम्पल है ये PT NH3 होल ट्वाइस Cl2,
इसका नेम अगर लिखें तो वो होगा डायअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ 2। और चूंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर इस पर चार्ज होता पॉजिटिव तो आयन लिख देते, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो प्लेटिनम ना लिख करके हम लिखते प्लेटिनेट। पर हम यहाँ बात करते हैं अब इसकी आइसोमेरिज्म की। तो ये कंपाउंड सिस और ट्रांस टाइप आइसोमेरिज्म शो करेगा। वो इस तरह से फिगर में हम समझेंगे, जब ये सिमिलर टाइप के लिगेंड्स एडजेसेंट होंगे, जैसे कि NH3 ये साइड बाय साइड हैं, Cl और Cl साइड बाय साइड हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिगेंड्स को हम देखें तो वो जब एडजेसेंट होते हैं तो वो सिस फॉर्म बनती है, तो ये सिस आइसोमेर होगा। और अगर वही दो टाइप के जो एडजेसेंट हम कंसिडर कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएं तो वो ट्रांस आइसोमर बनेगा। अब दूसरा टाइप आता है इसमें MA2BC टाइप। M सेंट्रल मेटल एटम है, A B C ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं। A2 मीन्स जो A टाइप ऑफ लिगेंड है वो 2 बार प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल हैं उसके। इसका कॉमन एग्जांपल होता है PT NH3 होल ट्वाइस NO2 Cl। प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 NO2 और Cl ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं। अब इसकी जो आइसोमेरिज्म अगर हम कंसिडर करें सिस और ट्रांसफॉर्म बनेगी। वो कैसे? जब कोई भी एक टाइप का लिगेंड एक से ज़्यादा या 2 हों तो वो हमेशा सिस और ट्रांस आइसोमर तो बनाएंगे ही। अब यहाँ पर जैसे कि NH3 है वो उसके 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे जहाँ पर NH3 के मॉलिक्यूल साइड बाय साइड एडजेसेंट बनाएंगे तो वो सिस फॉर्म हो जाएगी। और यही NH3 के लिगेंड्स सामने सामने होंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो ट्रांसफॉर्म होगी। जब हम लिखते हैं सिस या ट्रांस तो उसके बाद में जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका नेम लिखना होता है, मतलब जो पर्टिकुलर नेमिंग है उससे प्रीफिक्स में उससे पहले हमें सिस या फिर ट्रांस ऐड करना होता है। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा डायअमीन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम। और जो थर्ड टाइप है वो है MABCD। इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स जुड़े हुए हैं 4, वो चारों के चारों अलग अलग होते हैं, सबका टाइप अलग है। तो इस टाइप का कॉमन एग्जांपल होता है PT PY NH3 Cl Br। प्लेटिनम सेंट्रल एटम है, PY पायरिडीन NH3 एमीन Cl क्लोरो और Br ब्रोमो, ये 4 टाइप के लिगेंड्स हैं अलग अलग। अब इसके लिए जब स्ट्रक्चर बनेगी इसके 3 पर्टिकुलर ज्योमेट्री बन जाती हैं, जिसमें पहले दे रखी है राइट साइड टॉप कॉर्नर पर पायरिडीन, फिर NH3 फिर Cl और Br, इस तरह से रोटेशन चल रही है। अब क्या करें, पायरिडीन को ब्रोमीन की जगह ले आए और फिर थर्ड में क्या किया हमने चेंज, जो हेलोजन्स हैं उनकी पोजीशन चेंज कर दी। NH3 इन तीनों स्ट्रक्चर में अपनी ही फिक्स पोजीशन पर रहा और जो बाकी के 3 लिगेंड्स हैं उनकी पोजीशंस आपस में इंटरचेंज कर दी गई। तो इस तरह से बनती हैं ये इस टाइप के MABCD, जिसमें चारों लिगेंड्स अलग अलग हैं, उस टाइप की आइसोमेरिज्म। अब जो फोर्थ टाइप है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टाइप होता है MAB होल ट्वाइस। अब यहाँ पर क्या हुआ, M सेंट्रल मेटल एटम है और AB होल ट्वाइस, यहाँ पर क्या हुआ, एक डाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है और वो भी 2 बार, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हैं। AB यहाँ पर क्या है, एक डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, वो लिगेंड्स होते हैं जिनकी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ने के लिए 2 अलग अलग साइट्स होती हैं। तो इसका एग्जांपल होता है डाइडेंटेट का, जैसे कि इथाइलिन डायमीन हो गया या ग्लाइसिनेट हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, मतलब पर्टिकुलर एग्जांपल देखें तो वो है PT NH2 CH2 CO होल ट्वाइस। ये जो लिगेंड है यहाँ पर NH2 CH2 CO, ये है ग्लाइसिनेट। इसके 2 साइड्स कौन कौन सी हैं जुड़ने की, एक NH2 के थ्रू और एक COO ऑक्सिलेट के थ्रू। तो इस पर्टिकुलर की जब स्ट्रक्चर बनेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो है सिस और ट्रांसफॉर्म। जब NH2 टाइप एडजेसेंट हैं लिंक थ्रू द सेंट्रल मेटल एटम, और जो COO ग्रुप है कार्बोक्सिलेट ग्रुप वो भी एडजेसेंट जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ सिस फॉर्म। और जो ट्रांसफॉर्म होगी वो इस तरह से होगी कि जो सेम टाइप ऑफ एडिटिंग, मतलब एडिटिंग क्या लिंकेज साइट है
वो अपोजिट होगी जुड़ने के लिए। जैसे NH2 और NH2 यहाँ पर अपोजिट हैं एक दूसरे के, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो लिंकेज साइट है वो अपोजिट है। तो इस टाइप की जो लिंकेज है और आइसोमर बनता है वो ट्रांस। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर क्या है समझने की चीज़ कि लिगेंड तो एक ही टाइप का है, पर जो इसके लिंकेज साइट्स हैं वो डाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से सेम साइड हो जाएंगे तो सिस फॉर्म, और वो लिंकेज साइड अपोजिट होंगे एक दूसरे की तो वो होगी ट्रांसफॉर्म। तो आई होप आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन दोज कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।